ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सब बहुत हर्ष हो रहा है और हम सबसे पहले जो हम रक्षक प्रदान करने वाले सर्वोत्तम रक्षक परम पिता परमात्मा, जिनको हम बड़े प्यार से बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, उनको समक्ष रखते हुए मंचासीन आदरणीय देवी भ्राता अमित शाह जी और उनके जो भारत के रक्षा मंत्री, जो भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, और उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भ्राता वर्धन लाल जी का भी मैं दिल की दुआओं से, हृदय की गहराइयों से आप सबका मंगलकारी भावनाओं से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि भ्राता जी बहुत व्यस्त जीवन में व्यतीत करते हैं। इनके चारों ओर बहुत ही प्रकार के भाई बंधुओं को मैंने अपनी आंखों से देखा, परंतु उसमें भी अपना अमूल्य समय निकाल करके थोड़े समय के लिए आज सुरक्षा विभाग की सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य में आप उसकी शान को बढ़ाने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। और उसके साथ साथ जो विश्व के अंदर एकता और विश्वास की भावना को कैसे पैदा किया जाए उसका भी उद्घाटन करने के लिए पधारे हैं। तो मैं भ्राता जी को बहुत आभारी भी हूँ और दिल की दुआओं से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप जिस पवित्र स्थान पर पधारे हैं उसके अंदर चारों ओर खुशहाली और मंगलकारी भावनाएं हैं, जो मुक्त अवस्था में आप सबको के संदेश के लिए है। पहले रक्षा के लिए शुद्ध विचार, स्वच्छ विचारों से अपने आप को युक्त करें और उसके साथ साथ दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान करें। सुरक्षा शुद्ध विचारों की, सद्गुणों की और श्रेष्ठ आचरण की, संस्कारों की करनी है, क्योंकि जब तक इसकी आपने सुरक्षा अपने आप में उनको युक्त नहीं किया, धारण नहीं किया, तब तक हम सुरक्षा का जो कार्य करते हैं वो नहीं कर सकते हैं, उसमें वो बल नहीं आ सकता। हम सबकी इच्छा तो रहती है कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहाँ पर सद्भाव और सद्भावनाओं का वास हो और जहाँ भारतीय संस्कृति, जहाँ प्रेम, सत्यता, प्रेम, एकता, दया, करुणा और विश्वास और अहिंसा का बोध वाला हो। उस संसार का निर्माण करने के लिए आप देखेंगे बाहरी नीति से भी बहुत प्रयास किए जाते हैं और उसको कुछ बनाने के लिए अनेक प्रकार के साधन भी अपनाए जाते हैं, परंतु भौतिकता हमें ऊंचाइयों तक तो ले गई। मालूम पड़ेगा कि आंतरिक रीति से हम बहुत कमजोर हो गए हैं। अब इस कमजोरी क्यों आई? जबकि हमारे भारत के जवान अपने देश की रक्षा करने के लिए और समाज की रक्षा करने के लिए, परिवारों की रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ निछावर करते हैं और प्रेम की भी फुट कर उनको देश प्रेम की भावना हुई है और देश के लिए सब कुछ करने के लिए वो हर वक्त तैयार रहते हैं, परंतु फिर भी काल चक्कर के कारण क्या हुआ? त्याग का ले लिया, सेवा का स्थान स्वार्थ ने ले लिया और विश्वास का स्थान संदेह ने ले लिया, जिसके कारण वैर, विरोध व मनस्य भी बढ़ती जा रही है। चारों ओर अगर दृष्टि दौड़ा करके देखेंगे तो सामाजिक, मानसिक और नैतिक गरीबी आ गई है। अब उस गरीबी को कैसे दूर किया जाए? उस गरीबी को दूर करने के लिए मनोबल, सैनिकों का भी मनोबल बढ़ाने के लिए, समस्त विश्व की आत्माओं का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे को आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि जब तक शक्तिशाली ज्ञान और व्यवहारिक सद्विवेक और आध्यात्मिकता की जीवन दर्शन नहीं मिलेगा, तब तक हमारा
मानसिक उत्थान नहीं हो सकता। और जो हमारा संकल्प है कि हम एक ऐसे राज्य की स्थापना, ऐसे समाज की स्थापना करें जहाँ चारों ओर सद्भाव और सद्भावनाओं की गंगा बहती हो। तो इसलिए मैं भ्राता जी को जब देखती हूँ तो मेरे अंदर एक ही शुभ संकल्प पैदा होता है कि हमने देखा मोदी जी और भ्राता जी का एक विचार है और इन दोनों के अंदर एक ही संकल्प है कि हम भारत को ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाए और समस्त विश्व का मार्गदर्शक बन जाए। तो उसके लिए मेरा भ्राता जी से हार्दिक अनुरोध है और शुभ संकल्प है कि आप अपने गृह मंत्रालय से एक हमारे को सहयोग देंगे और साथ साथ ये भी एक अगर आपकी तरफ से एक पत्र निकाला जाए तो हम क्या करके अनेक स्थानों पर अच्छी तरह से मानसिक उत्थान को, मानसिक अवस्था को सशक्त करने के लिए ज्ञान, योग, धारणा, साधना के कई प्रकार के प्रोग्राम सप्ताह में या महीने में या जितना बड़ा भ्राता जी की इच्छा हो उसके अनुकूल रख सकते हैं। मेरी आप सबके प्रति यही शुभ भावना और शुभकामना है।